आरंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। फिर कहो श्री जी की जो बीतक बीच इस्लाम, लड़ाई करी दज्जाल सो कहाँ कहो मुका मोर ठाम, सो कहो मुका मोर ठाम। जब जाम वजीर विदा दई, प्रसंग कल के दिन हरजी व्यास नामक एक महान ज्ञानी को परास्त किया। उसके बाद जामनगर के ऊपर एक टैक्स की आपदा पड़ी। टैक्स प्रजा भर नहीं पाई और ना भरने की वजह से अहमदाबाद से संदेश आया, गुजरात से संदेश आया कि यदि आपने टैक्स नहीं दिया तो आपके में से कोई भी व्यक्ति को हम बंदी बना लेंगे। और सारी प्रजा का जो कष्ट था वो कष्ट श्री जी साहब ने अपने सिर पर लिया। 1 साल तक कोशिश की पर उस साल तक टैक्स नहीं भर पाए। तब अहमदाबाद की जेल के अंदर श्री जी साहब को बंदी बना लिया गया। बंदी बना लेने की वजह से कांजी भाई और बाईजू राज जी दोनों चिंतन करने लगे कि आखिर किया क्या जाए जिस वजह से उनको छुड़वाया जा सके। कांजी भाई ने कहा कि यदि मैं नारी के वस्त्र को धारण करके जाऊं और उनको वहां से भेज दूं, ये काम संभव हो सकता है। बाईजू राज्य से वस्त्र लिए और वस्त्र लेकर के अहमदाबाद की जेल में जाकर के वो वस्त्र पहन करके गए और वहां जाकर के उन्होंने श्री जी साहब से जेल में मुलाकात की और उनको कहा कि आप यहाँ से निकल जाइए, और उनको वहां से जबरदस्ती भेज देते हैं। कांजी भाई जेल में रह गए, जबकि कुतुब खान कभी भी कुछ भी कर सकता था। अहमदाबाद का बादशाह कांजी भाई के साथ कभी भी गलत व्यवहार कर सकता था, लेकिन राज्य की कृपा देखिए कि जिस समय कांजी भाई को फांसी पर लटकाने के लिए लाया गया तो एंड में एक इच्छा पूछी गई, कांजी भाई बताइए आपकी क्या इच्छा है। तब कांजी भाई कहते हैं कि हे बादशाह, तुम जिस प्रजा का खून चूसते हो, जिस प्रजा को टैक्स के नाम से दबा रहे हो, वही प्रजा एक दिन कयामत के दिन तेरे से न्याय मांगेगी कि ये हमारा शोषण कर रहा था, ये हमारे साथ अत्याचार कर रहा था। इस वजह से राजा जिस दिन खुदा न्याय के सिंहासन पर बैठेंगे उस दिन आपसे स्वयं प्रजा न्याय मांगेगी, तब आपको न्याय देना होगा। और ऐसे जब बात कही कांजी भाई ने, और दाढ़ी बड़ी बड़ी, मूछे बड़ी बड़ी, बाल बड़े हो चुके थे, साथ में कांजी भाई को देख करके वो जो राजा और मंत्रीगण विचार करने लगे ये महराज ठाकुर तो नहीं हो सकते, क्योंकि महराज ठाकुर इनके जैसा दिखता ही नहीं था। और इसलिए सब लोगों ने सोचा ये तो किसी सूफी संत को पकड़ लाए हैं, ये सूफी संत
यहां आकर के हमें खुदा का वास्ता दे रहा है। इससे पता चल रहा है कि ये सूफी संत किसी खुदा की राह पर चलने वाला फकीर आदमी है और उस फकीर आदमी को हमने ले लिया है। ऐसे करके डर के मारे वो राजा इनको छोड़ देता है। इधर श्रीजी साहब तब गुजरात से आए दीप में, 1722 का टाइम है और 1722 में श्री साहब दीप बंदर में पधारे। दीप बंदर के अंदर भाई साथी जयराम के घर, किनके यहां आए? जयराम भाई कंसारा करके अपने सुंदर साथे सदगुरु महाराज से तारतम लिया और तारतम लेने के बाद घर गृहस्थ में आने के बाद कभी भी मुड़ के देखा तक नहीं। सुंदर साथ की लाइन में खड़े हो गए, पर खड़े होने के बाद भी ना कर्म ना धर्म, केवल कर्म संसारिक। और संसारिक कर्म होने की वजह से जैसे शास्त्रों में लिखा था कि ये कलयुग के मानवी किस टाइप के हो जाएंगे, तो कहा था मनु तुलसीदास ने कहा था, कर्म करते हुए मानव इस दुनिया को छोड़ करके परमात्मा को प्राप्त करेंगे। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन गावा, कि इस दुनिया के अंदर जो बड़े भाग्य से मनुष्य तन पाया है, उस तन का ये सदुपयोग कैसे करेंगे? तो केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर कर नर उतर ही पारा, कि ये केवल नाम के आधार को जपेंगे, ना साधना होगी, ना तप होगा, ना कुछ होगा, वो अवस्था होगी, ये केवल नाम का जाप करते हुए आगे बढ़ेंगे और इस तरह की इनकी कंडीशन होगी, ऐसा शास्त्रों में कहा था। और जयराम भाई कंसारा की जो दशा थी, उठ मिले आनंद सो बड़े उस सुख पायो देखकर, बड़े आनंद के साथ उनसे मुलाकात की। और मुलाकात करने के बाद श्री जी साहब उनको जो सवाल कर रहे हैं, क्या पूछते हैं? हुई चर्चा इन समय श्री देवचंद्र सो लेके, कहां से बात हुई कि जय जयराम भाई कंसारा, आप तो हमारे गुरु भाई लगते हो, और गुरु भाई के साथ साथ आप, हमने जिस समय तारतम लिया था उस समय आपने तारतम लिया है, बताइए कौन साथ तुम काढ़ियो, किनको राह बताई? कहने लगे कि हे देव जयराम भाई कंसारा, ये बताइए कि आपने कितने लोगों को जागृत किया है, कितने लोगों को इस संसार से मुक्त करवाया है? तुम साथी श्री देवचंद्र जी को नूर रोशनी दिल में ले आई। तो बोले तुम तो परम धाम के अखंड के ज्ञान को लेकर के आए हो, दुनिया में अखंड करने के लिए इस दुनिया में पधारे हो। आपने इस दुनिया में कौन से साथियों को निकाला, जरा बताओ। तुमको ऐसा ना चाहिए, कह रहे कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या कि संसार में आए और बिल्कुल संसार में लिप्त हो जाए। एक पाती कबू ना लिखी कि हमारो ना तो श्रीधाम, क्या कह रहे कि यदि कुछ नहीं किया, ना जागृति की, ना प्रचार किया, ना धर्म का कार्य किया, कुछ नहीं करते, तो एक बार आश्रम तो आ जाते, मंदिर तो आ जाते, जामनगर तो आ जाते, कुछ नहीं करते तो पत्र लिख देते, श्री देवचंद्र जी सफर किया तुम कबू ना आए तीन ठाम। कहने लगे कि जब सदगुरु महाराज अंतर्ध्यान हुए तब भी आप नहीं पधारे। बेटे बिहारी जी चाकले ना गए तुम तीत, बोले जब बिहारी जी आसन पर गादी पर विराजमान हुए तब भी तुम नहीं आए। और एंड में क्या कह रहे हैं? तीन सामे तुम ना देखाया के खाविंद हमारा कित, कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि आत्मा का मालिक कहां पर है और उस आत्मा के मालिक को कैसे पाना है। हम आए माया देखनी, हम क्या करने आए हैं? कह रहे माया देखने आए, क्यों ऐसा भूलो हुई? तो आपको तो परम धाम में सबको पता है कि हम संसार को देखने आए, फिर इस दुनिया में आप कैसे मिल गए? ये निश्चित है कि वाणी में लिखा है, हम आया छल देखने, मिल गया माहे छल, छल को छलना लागी वो लहरी वो जल, की कैसी दशा है? तो बोले छल को छल कभी
परेशान नहीं कर सकता, लेकिन जो छल का है ही नहीं, छल यानी संसार, और संसार का है ही नहीं, उस नहीं होने वाले संसारिक व्यक्ति को भी संसार जैसा बना दिया गया। कब लो कासा कुटोगे, कब लो हथौड़ा एरन। कहने लगे हे जयराम भाई कंसारा, कब तक बोले इन बर्तनों को टिप टिप करके बनाते रहोगे, कब तक इन बर्तनों के साथ हथौड़ा चलाते रहोगे, और कब लो घर में बैठोगे, कि संसार के अंदर तुम कब तक बैठे रहोगे। आई सिर पर कयामत रोशन, कि अभी कयामत का दिन है और कयामत के दिन तुम्हारे सिर पर कयामत रोशन यानी तांडव कर रही है। कयामत का तांडव करने का तात्पर्य है कि एक कयामत वो है जो जागनी के ब्रह्मांड के अंदर ज्ञान का प्रचार हो जाना, ये जागनी कयामत है, ज्ञान की कयामत है। और दूसरी कयामत वो है जब संसार लय को प्राप्त होने वाला होगा, और लय को प्राप्त होते संसार के अंदर त्राहीमाम यानी सब प्रजा परेशान हो रही होगी। उस समय को भी क्या बोला, कयामत कहा। और जिस समय संसार के नाश होने के बाद योग माया के ब्रह्मांड के अंदर आठों भीष्ट में सारे जीव अखंड हो जाएंगे, उन तमाम प्रसंगों को कयामत के अंदर बताया गया है। दूसरी कयामत कौन सी, कि जब किसी के जीवन में मृत्यु आकर के खड़ी हो जाए तो उस समय क्या कहा जाता है कि तेरे सिर पर कयामत आ गई। यानी एक संसार का लय और दूसरा ब्रह्मांड का लय। जब मानव के ऊपर कयामत आई मतलब कि उसके ऊपर मृत्यु आई, और संसार के ऊपर कयामत यानी आई तो प्रलय आई। और दूसरी कयामत क्या है कि संसार के अंदर ब्रह्म ज्ञान का फैलना भी क्या है, कयामत है। तो तीन प्रकार की कयामत है, और इसीलिए कयामत का वर्णन वाणी में लिखा है, कयामत आई रे सात जी, कयामत आई कि हे सुंदर साथ जी थोड़ा जागो। संसार के अंदर प्रलय आ रही है, संसार एक विकृति की ओर जा रहा है, संसार नाश की ओर जा रहा है, और तुम आराम से बोले जीवन को जी रहे हो। आगे क्या करें, ए मुद्दा 14 तबक सो अब होते हैं नाश। ये संसार का नियम है जयराम भाई कि ये संसार के अंदर बोले कोई व्यक्ति शांति से रहने वाला नहीं है। जिस दिन सारे संसार में महाप्रलय छाएगी उस दिन सारी दुनिया जो कमाएगी जो इकट्ठा करेगी वो सारी दुनिया को छोड़ छाड़ करके भागना तो पड़ेगा ही। और इसलिए जयराम भाई कंसारा के लिए सबसे पहले 5 प्रकरण जो रास के होते वो अवतरित होते हैं। उसमें सबसे पहले करे हवे पहला मोजल ने कहूं बात कि हे जयराम भाई कंसारा सुनो, ये दुनिया के अंदर जो मोहजल है, ये मोहजल कहीं बाहर किसी दुनिया में दिखने वाला तत्व नहीं है, वो हर मानव के हृदय के अंदर काम करता एक तत्व है। सोचिए कि जो जल दिखता नहीं, आभास नहीं होता, प्रतिभास नहीं होता, नजरों के सामने आता नहीं, पर वो जल हर मानव के साथ, हर मानव के हृदय में वास करता, आंखों में वास करता है। और इसी तत्व के कारण बोले मानव मानव का रिश्ता निभाता है, सगे संबंधियों का रिश्ता निभाता है, खून के रिश्तों को निभाता है। यदि यही मोह तत्व निकाल दिया जाए तो संसार में शायद कोई किसी को अपना मानेगा नहीं। इसलिए संसार की हर वस्तु में मोह तत्व है। आप दुनिया में देखिएगा, यदि पृथ्वी के ऊपर पत्थर फेंका जाता है आकाश की तरफ तो वो पत्थर आकर्षित होकर के पृथ्वी की तरफ गमन करता है। क्यों? क्योंकि ये एक गुरुत्वाकर्षण है, और गुरुत्वाकर्षण ही क्या है, पृथ्वी का ही मोह तत्व है। उसी मोह तत्व को जब इंग्लिश भाषा में या साइंस की भाषा में क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी कैसी है, तो गुरुत्वाकर्षण वाली है। और हमारी भाषा क्या कह रही है कि ये मोहमयी दुनिया है। सोचिए कि एक व्यक्ति जब जवान होता है, उसकी शादी होती, संतानें होती, संतान होने के बाद वृद्ध हो जाता है, लेकिन वृद्ध होने के बाद भी सभी की याद रखता है कि मेरा पोता, मेरा नाती, मेरी पोती, मेरा बेटा, मेरी बेटी, सारी चीजों को याद रखता है। क्यों? क्योंकि ये मोहजल काम करता है। और इसी मोहजल को कह रहे हवे पहला मोहजल की कहूं बात, तेता दुख रूपी दिन रात। बोले कैसी दुनिया है, तो बोले बिल्कुल
दुखमय संसार है और दुखमय संसार में लगता तो सुखमय है, लेकिन ज्यादा आभास होता नहीं है। कुछ भी संसार के पदार्थों को ले लो, किसी वस्तु को ले लो, बोले ये वस्तु ये सारी की सारी एक दिन अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे इन वस्तुओं का जो स्वाद है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। दुनिया के लड्डू को ले लो, जलेबी की ले लो, किसी भी चीज को ले लो, आप यदि खाना शुरू करोगे तो आधा घंटा तक मुंह में रखोगे, फिर यही सोचने में आएगा कि या तो इसको खा लूं या आउट कर दूं, क्योंकि इसका जो सुख है वो क्षणिक सुख है, 5 मिनट का सुख है। उस सुख में मान लीजिए कि दुनिया का एक थिएटर है, मान लीजिए एक बंदा 3 घंटे बैठता है, 2 घंटे बैठता है, 6 घंटे बैठता, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, 50 घंटे थिएटर में काम करने वाले व्यक्ति से पूछे कितने घंटे थिएटर में बैठेगा, वो बोलेगा तुम्हें देखना है तो देखो, बाकी अपना काम देखने का नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए वो आकर्षण है, दूसरों के लिए वो स्वादमय है, रसमय है, लेकिन जो उसके अंदर बैठा वो तो यही सोचता कि किसी भी तरह सो पूरा और अपना काम पूरा करे। वो नौकरी के रूप से कर रहा, पैसे के रूप से कर रहा, और हम स्वाद रस के लिए कर रहे हैं। तो ये दुनिया के अंदर किसी भी विभाग में आप चले जाइए, सभी जगह पर क्या है, तो बोले सभी जगह मोह और रस हमें आकर्षित करते हैं। अगले शब्दों में क्या कहते हैं, एना आउद अमृत रूप रस छल बल वल अकल अगिन कुटिल कोमल चंचल चतुर चपल, कि कितने हथियार है संसार के, तो बोले ये संसार के हथियार ना दिखते हैं ना सामने आते हैं, लेकिन पढ़ते अवश्य है। क्या कह रहे हैं, चतुर चपल, संसार एक प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। यदि व्यक्ति को सुनना अच्छा नहीं लगता है तो उसको क्या करेगा, खाने में फंसाएगा। खाना अच्छा नहीं लगता है तो देखने में फंसाएगा, देखना अच्छा नहीं लगता है तो घूमने में फंसाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं लपेटे में लेगा और लेगा। तो ये चतुर है संसार, और चतुर संसार के अंदर बोले कोई व्यक्ति से बाहर निकल पाता नहीं है। इसीलिए बोलिए संसार कैसी है, तो इस संसार की घटना करे, सुख सनकादिक ने नव टली। ये बोले संसार सामान्य नहीं है, बोले सनकादिक जैसे ऋषि भी फंस गए, सुखदेव जैसे ऋषि फंसे, और साथ में भगवान विष्णु जैसे, भगवान विष्णु लक्ष्मी और शिव जैसे महादेव भी बोले संसार से दूर नहीं जा सके। तो बोले हम तो आखिर सुंदर साथ हैं। अगले शब्दों में करे, तेता पीड़े दुष्टनी साध नहीं अतखिण्य समाध, कि किसको किसको परेशान करती है, बोले जो गुफा में बैठा उसको भी परेशान करती, घर में बैठा उसको भी परेशान करती, जिसके हाथ में कुछ नहीं उसको भी परेशान करते, और जिसके हाथ में है उसको भी परेशान करती। एक को नहीं, दुनिया में हर मानव को सताती हो। जो ब्रह्मांड के अंदर एक बार पैर रख दिया और कदम रख दिया, समझ लीजिए कि उसको वो चिपकेगी और चिपकेगी। वो नारी के रूप में आए, चाहे पुरुष के रूप में आए, चाहे संसार के किसी पदार्थ के रूप में आए, चाहे किसी आभूषण के रूप में आए, चाहे वस्त्र के रूप में आए, चाहे किसी साधन के रूप में आए, या फिर किसी माया प्रॉपर्टी के रूप में आए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं तो संसार में लपेटेगा और लपेटेगा। ये माया बोले किसी को जाने देती नहीं है। कबीर साहब कहते, कबीर साहब के शब्द कह रहे हैं कि बोले काजल की कोठरी में कैसो ही श्यान जाए, पर एक लिखे तो लाग ही पे लागे, कि कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति चला जाए लेकिन कहीं उसको दाग लगेगा और लगेगा। अब बताइए कि राजी महाराज परम धाम में हमारी हंसी करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ऐसी कोई ना कोई भूल हमसे अवश्य होने वाली है। इंद्रावती क्या कहती, तृण जुद कीदा में हरी परी पछे गतमत मारी हरी लई वश पोता ने करी। जो इंद्रावती छोटे से बालक में 10-12 वर्ष के बालक में बेटी है, और उस बालक का जीव इतना जागृत जीव है, ऐसे जागृत जीव होने के बाद भी वो बच्चा जो 12 वर्ष में सत्संग के सानिध्य में आता है, वही इंद्रावती कह रही कि तो भी यदि मुझे 3 बार माया पछाड़ देती है
तो हम कितनी बार पछाड़े जाएंगे इसका अता पता। ये कुश्ती टाइप का खेल है, और इस कुश्ती टाइप के खेल में क्या करे, दावानल बले कई भांत तेणी केटली कहूं विख्यात। दावानल यानी 3 प्रकार की अग्नियां होती है। एक अग्नि है जो पेट में दिखती है, जिसका आभास हम सब करते हैं कि भोजन पच रहा, शरीर गर्म हो रहा, जिससे हम चल रहे, फिर रहे, खा रहे, बोल रहे, क्योंकि शरीर गर्म होने की वजह से क्या है, हमारी ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। तो इसको क्या बोलते हैं, जठरा अग्नि। और दावानल अग्नि कैसी है, जो जंगल के अंदर जब चूल्हे में जो जलती है, इसी टाइप की ही अग्नि होती है। पर इस अग्नि को जंगल के अंदर जब देखा जाता है तो जो एक डाली या एक वृक्ष दूसरे वृक्षों से रगड़ रगड़ करके जो अग्नि उत्पन्न होती है, उस अग्नि का नाम क्या है, दावानल अग्नि। और ये जब अग्नि जलती है तो बोले अकेले झाड़ों को नहीं जलाती, बोले जंगल के अंदर घास फूस 2 में टकरा करके जलती हैं, पर बोले पूरे जंगल को ये क्या करती हैं, तबाह कर देती है। दूसरी होती है वड़वानल अग्नि। वड़वानल अग्नि कहां लगती है, समुद्र के अंदर। जब पानी पानी से टकराता है, तो जब पानी पानी से टकराता, जो पानी के टकराव होने की वजह से जो जल के अंदर अग्नि तत्व है, जल के अंदर क्या है, अग्नि तत्व। फिलहाल आप सोचेंगे कि जल के अंदर अग्नि तत्व कैसे हो सकता है, लेकिन एक दिमाग लगाइए कि हर वस्तु में 5 तत्व है या नहीं है, ठीक है। आप जब पानी गर्म करते हो तो अग्नि जल के अंदर नहीं लगाते हो, कहां लगाते हो, नीचे लगाते हो। जबकि नीचे लगाने के बाद भी तपीला गर्म हो रहा है और जल भी गर्म हो रहा है। सोचिए कि जल किस वजह से गर्म हो रहा है, अग्नि से गर्म हो रहा है कि वो अपने आप गर्म हो रहा है, अपने आप गर्म हो रहा है। कैसे हो रहा है, दिमाग लगाइए। अग्नि जो जल तत्व में पड़ी है, अग्नि क्या है, जल तत्व में पड़ी है। ये जल तत्व में पड़ी अग्नि अपने ही तत्व को देख करके क्या है, एक्टिव हो रही है। उसको सानिध्यता किसकी मिली, एक्टिव तत्व की सानिध्यता मिली। जो चूल्हे में या गैस पर जल रही अग्नि, उसकी सानिध्यता मिलने की वजह से जल तत्व में रहने वाली अग्नि क्या है, एक्टिव होती है। उसके एक्टिव होने से क्या है कि पानी के अंदर पूरे जल तत्व को क्या कर देती है, वो गर्म कर देती है। फिलहाल लकड़ी में देखो, लकड़ी में भी अग्नि होती है, लेकिन मात्रा जिसकी ज्यादा रहती, नाम उसी का दिया जाता है। जल की मात्रा ज्यादा है तो जल तत्व, अग्नि की मात्रा ज्यादा है तो अग्नि तत्व, लकड़ी की मात्रा ज्यादा है तो लकड़ी तत्व, मिट्टी की मात्रा ज्यादा है तो मिट्टी मात्र, ठीक है। तो जहां जहां जिसकी मात्रा ज्यादा है, तो कह रहे कि जो समुद्र के अंदर लहरों के टकराव से जब पानी में आग लगती है, तो कई बार उस पानी को वो बाष्पीभवन बना करके समुद्र तक को सुखा देती है। तो ये जो तौर तरीका है, कह रहे हैं जैसे समुद्र की वड़वानल अग्नि और जंगल की दावानल अग्नि और शरीर की जठरा अग्नि। एक शरीर की जठरा अग्नि संपूर्ण शरीर को गर्म करती है, और जंगल की दावानल अग्नि संपूर्ण जंगल को जला के राख कर देती है, और वड़वानल अग्नि संपूर्ण समुद्र को जला करके राख कर देती है। इसी प्रकार बोले जब मानव के अंदर की इच्छा, द्वेष, राग, क्रोध, लोभ, ये सारी अग्नियां जागृत हो जाती है, तो बोले ये क्या करती है, खुद को जलाती जलाती, पर इस इच्छा की पूर्ति ना होने की वजह से घर में जितने भी सदस्य उन सब में तांडव करवा देती है। बोलो श्री प्राणनाथ। होता कि नहीं होता? मान लीजिए कि घर के अंदर किसी को 20,000 का मोबाइल चाहिए और घर में पैसा नहीं है, और लड़ाई हुई, मान लीजिए चाहे पत्नी नहीं मांगा चाहे पति नहीं मांगा, पर हुआ तो हुआ, या बच्चे नहीं मांगा। अब ये जो लड़ाई हुई, एक इच्छा जागृत हुई, तो कहां तक फैलेगी, पूरे घर में फैलती है। तो कह रही है कैसी है, वड़वानल और दावानल अग्नि जैसे तत्व है, जो पूरे घर में परिवार को प्रभावित करते हैं। और इन तत्वों से बोले सदा सावधान रहें।
तो ये कह रहे कि दावानल अग्नि बले कई भांत, इस तरह की ये जो अग्नियां हैं, ईर्षा, द्वेष, राग वगैरह जो अग्नियां है वो क्या है, हर मानव के अंदर काम करती है और ये जलती है और मानव को इसमें धीरे धीरे बोले समाप्त करती चली जाती है। ये दिखती नहीं है पर जलती अवश्य है। इसलिए ऋषियों ने क्या कहा, चिंता चिता द्वैर मध्य चिंता अपि गरीयसी, कि जो टेंशन वाली सारी चीजें हैं, ईर्षा द्वेष वाली सारी चीजें, वो भले बोले चिता को शमशान घाट में पड़े शरीर को ये अग्नि जो जलाती वो तो जला देती है, वो तो दिख रही है कि जला रही है, लेकिन टेंशन, क्रोध, ईर्षा, द्वेष की अग्नियां कभी दिखती नहीं है, पर ये चिता की अग्नि से ज्यादा भयानक अग्नि है। क्यों? क्योंकि वो बोले जब जलती तो वो दिखती भी नहीं है और धीरे धीरे अंदर से मानव को खोखला करती चली जाती है। ले चिंता अपि गरीयसी, गरीयसी यानी बहुत भारी और श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये दिख नहीं रही लेकिन अंदर से मानव को खोखला बनाती है। और इसी तरह ये 5 प्रकरण जो रास के हैं और जयराम भाई कंसारा को सुनाए जाते हैं, जयराम भाई कंसारा को जागृत होने के लिए बताए जाते हैं। 5 प्रकरण संपूर्ण ब्रह्म सृष्टि के लिए बने। जयराम भाई कंसारा तो एक पात्र है। जैसे यदि बहू ने भूल की हो तो सीधा बहू को कहेंगे तो कैसा लगेगा? ससुर यदि बहू को कहे तो आउट लगेगा। इसलिए फटकार कहां लगाने की जरूरत है? सास को लगाओ, बेटी को लगाओ, ठीक है, बेटे को लगाओ। बहू अपने आप समझ जाते ही है कि आज का माहौल थोड़ा गर्म हवा का है, वो जान जाती है, सावधान हो जाती है कि आज कहीं घर में कुछ पंगा करना नहीं। राजी महाराज ने एक जयराम भाई कंसारा को पात्र बनाया कि यदि मैं किसी को कह दूं कि रमेश भाई तुम गलत हो, तो रमेश भाई नाराज होकर के हो सकता है मावजी भाई की तरह उठ के भाग जाए। इसलिए डायरेक्टली रमेश भाई को नहीं कहा कि तुम मायावी हो, जयराम भाई कंसारा को कहा कि हे जयराम भाई कंसारा तुम मायावी हो, संसार में लिप्त हो, ताकि तुम ये ऐसा करोगे तो परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों का औरों का क्या होगा। अब हर किसी पात्र को यहां टारगेट कर रहे हैं कि बीतक के अंदर जितने श्रवण करने वाले और सुनाने वाले और सुनने वाले सारे पात्र बोले ध्यान दे कि वो कहीं जयराम भाई कंसारे की लाइन में तो नहीं। वो बर्तन कूट रहा था, हम हल ट्रैक्टर चला रहे, फर्क तो ज्यादा नहीं है। संसार में बोले कहीं भी बोले किसी भी पात्र को देखना तो बोले वो पात्र जब आपको समझ में आने लगे तो जयराम भाई कंसारा जैसी जो दशा थी, जयराम भाई कंसारा जैसे घर के लिए से एक कदम बाहर नहीं निकालते थे, समझ लेना कि वर्ष में एक बार कार्यक्रम आए और सुंदर साथ वहां से एक कदम बाहर नहीं निकाले तो जयराम भाई कंसारा में और अपने को में कोई फर्क नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ। इसलिए जयराम भाई कंसारा का पात्र हमें याद दिलाता है, कुछ नहीं करो तो बोले चिट्ठी लिखो, चिट्ठी नहीं लिखो तो कॉल तो कर ही सकते हो, ठीक है, और कुछ नहीं करो तो बोले आज तो कुछ भी है समाज के अंदर आप जाकर के कहीं भी आ सकते हो। बहुत दिन मुर्दार में तुम किया गुजराना, अब कहते दिन जीवोगे कछु घर की करो पहचान। क्या कह रहे हैं कि भाई इस मुर्दार दुनिया के अंदर तुमने बहुत गुजरान कर लिया, अब कितने दिन इस संसार के अंदर रहोगे, कोई ना आगाया इनमें चतुर ठोर मुर्दार। ये संसार से बोले कोई पार नहीं पाया है, इस संसार को कोई साथ में लेकर के नहीं जा पाया है, इस संसार की इच्छाओं को कोई पूर्ण नहीं कर पाया है। स्वाभाविक चीज है। एक उदाहरण है राजा मानधाता का। राजा मानधाता संसार की वस्तुओं का पूर्ण रूप से प्रयोग और भोग करना चाहते थे। अपनी 100 वर्ष की आयु को जीते हैं, बाद में मृत्यु आती है तो राजा मानधाता कहते कि मृत्यु क्या आप मेरे बदले में किसी और को ले जा सकती हो? तो मृत्यु कहती कि आपकी संतान में से किसी और को मैं ले जा सकती हूं। उसकी तकरीबन 10 संतान थी और 10 संतान में से उसने पूछा कि क्या मेरी जगह कोई अपने आप को मृत्यु के हवाले करेगा? तो सबसे छोटा वाला बच्चा कहने लगा, पिताश्री यदि आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हो और इस इच्छाओं को मैं पूरा कर सकूं
तो मैं अपने आप को मृत्यु के हवाले करने को तैयार हूं। और सबसे छोटा वाला बच्चा अपने पिता को अपनी आयु दे करके मृत्यु के साथ चला जाता है। ऐसे करते करते तकरीबन राजा मानधाता 1000 वर्ष तक 10 पुत्रों की आयु लेते हैं। और 10 पुत्रों की आयु लेने के बाद भी राजा मानधाता की इच्छा पूर्ण हो सकी नहीं। एंड में राजा मानधाता थक करके कहने लगा कि संसार में जितनी भी इच्छा तृष्णा है, उनको जितना भी आप कुछ देने की कोशिश करो, बोले वो कभी पूरी होने वाली नहीं है। वल्भी मुख आकृतम पलितम अंकित शिर। कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति के शरीर में या मुंह में झुर्रियां पड़ जाए और झुर्रियां पड़ने के बाद भी यदि व्यक्ति मोह के संसार को छोड़ नहीं पाता है, हविषा कृष्ण वर्त में भूय एव अभिवर्धते, कि कैसी अग्नि है, तो बोले जैसी हवि। हवि यानी हवन कुंड के अंदर जलती अग्नि में कोई हवन करता, घी डालता है और घी डालने के बाद वो अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित होती है। इसी तरह बोलिए शरीर रूपी हवि है। शरीर को क्या बताया? हवन कुंड बताया है। और उस हवन कुंड के अंदर बोले जैसे अग्नि, इच्छाओं की अग्नि भड़क रही हो और उस अग्नि में और आप उसी इच्छा पूर्ण करने की कोशिश करते हो, पर बोले वो इच्छा कभी पूर्ण हो सकती नहीं है। इसलिए ये कैसी परिस्थिति है, तो बोले अग्निवत इस संसार के अंदर इच्छाओं की जागृति मानी गई है। और इसीलिए संसार की सारी इच्छाओं को त्याग करके व्यक्ति कैसा बने, तो इस संसार के अंदर से कह रहे हैं ऋषि भर्तृहरि कह रहे हैं, कालो ना यातो वयमेव याता, कि हे मानव समय नहीं जाता पर हम चले जाते हैं। तपो ना तप्तम वयमेव तपता, कि हे मानव हम परमात्मा के तप में नहीं तपते पर इच्छा तृष्णा राग द्वेष और कामनाओं की तृष्णाओं में तप जाते हैं। और कह रहे भोगा ना भुक्ता वयमेव भुक्ता, कि हम किसी संसार की वस्तुओं का भोग नहीं कर सकते पर वो वस्तुएं हमें ही भोग करके संसार से भगा देती है। और एंड में कह रहे तृष्णा ना जीर्णा वयमेव जीर्णा, कि हे मानव जैसे तृष्णा कभी बुढ़ी और वृद्ध नहीं होती, पर मानव बोले धीरे धीरे बूढ़ा और वृद्ध होता चला जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए करे कोई ना आगाया इनमें चचोड़ो तठोर मुर्दार, कि हे जयराम भाई कंसारा संसार से कोई बाहर नहीं निकल पाया, श्री धाम धनी सुख छोड़ के क्यों हमेशा होगे ख्वार। कहने लगे कि अक्षरातीत के सुखों को छोड़ करके कहा तुम इनके चक्कर में पड़े हो। इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार, सारा संसार इसी में लगा है, तुम केवल अकेले नहीं लगे हो। ए मोह के जीव रहेंगे मोह में तुमको तो चाहिए विचार। ये मोह के जीव है, बोले ये कहाँ रहेंगे, तो बोले संसार के अंदर रहेंगे। तुमसे माया जीव से एता भी ना होए फर्क। कहने लगे कि यदि संसार के जीवों में और तुम में कोई फर्क नहीं दिखाई दिया तो तुम्हारा और जीवों में कोई अंतर नहीं होगा। सो बोई ना आवत तुम में ना चर्चा चितवन। बोलो श्री प्राणनाथ क्या कह रहे हैं कि वो खुशबू, वो आनंद, वो खुशी तब तक तुम्हें नहीं मिलेगी जब तक तुम चर्चा और चितवन में ध्यान नहीं दोगे। ना साथ मिलावा सयन, ना दिल को किया रोशन, और ना ही तुम सुंदर साथ की जमात में हो। ये बचन सुन के रोइया भूल मानी अपनी। जयराम भाई कंसारा क्या करते हैं, इन बातों को सुन करके रो पड़ते हैं और कहने लगते हैं कि मेरी जैसे परम धाम की आत्मा को धिक्कार है, जो स्वयं परमात्मा यदि मेरे घर पर चल करके मुझे लेने आए हो और मैं इस संसार के मोह के बंधन में पड़ी हूं, मुझ में कछु ना हुआ करो धिक्कार आपको। तब खुद को अपने आप को धिक्कारते कि ऐसे जयराम भाई कंसारा को लानत है जो संसार को छोड़ करके थोड़े समय के लिए भक्ति और साधना में और सत्संग में समय ना दे सके। हमको इन माया ने याद ना आया धाम, हम बोले तहकीक आड़े माया के काम।
बोले हमारा भूलने का कारण क्या है? तो बोले संसारिक के सारे कार्य हैं वो सारे हमारा भूलने का कारण है। अब श्री जी साहब कहते हैं, ना जानी हम निस्बत ना कछु भाई पहचान, ना तो हम ऐसा क्यों करे जो कछु होय बोय होती ईमान। कहने लगे कि हम अपनी पहचान भूल गए और अपनी निस्बत भूल गए, और हमने इस संसार के अंदर ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें ईमान नहीं था। और धीरे धीरे ये चर्चा यहाँ पूर्ण होती है। चर्चा पूर्ण होने के बाद भोजन का आग्रह करते हैं, स्नान वगैरह करके भोजन करते। भोजन करने के बाद क्या कह रहे कि थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। श्री जी साहब क्या कहते, हम ना आए ओढ़ नहीं, हमारी तो और गरज, हम यहाँ आराम करने नहीं आए। बोले हमारी क्या गरज है कि हमें आत्माओं को जागृत करना। और सोचिए कि जिनकी 12,000 ब्रह्म सिद्धि संसार में आई है वो आराम कैसे कर सकता है? और वो आई तो आई है लेकिन कहाँ घूम रही, कैसे चल रही, किसी को पता भी नहीं है। इसलिए राज जी कह रहे कि हम इनको निकालने आए हैं, तुम्हें माया से काटने हम आए हैं न काज। क्या करने आए? तो बोले हम आपको माया से निकालने के लिए आए हैं। फिर बेटे चर्चा करके ब्रज को जो वर्णन, और उसके बाद चर्चा करने बैठे तो अब वर्णन क्या करें? ब्रज का वर्णन करें। और ब्रज के वर्णन में क्या कह रहे हैं? कैसा प्रेम तुमसे ब्रज में करते श्रीराज। कहने लगे कि हे विजयराम भाई कंसारा, तुम ब्रज के अंदर गोपी के रूप में थे, गोपियों के रूप में तुम परमात्मा से कैसे प्रेम करते थे? कौन भाग तुम चलते करते माया का काम। संसार तो वहां भी था और यहां भी है, वहां भी तुम्हारे साथ ना जाने कितनी इकाइयां, परिवार, सगे संबंधी सब था। बोले पर वहां तुम्हें परमात्मा अच्छी तरह याद रहा, और इस संसार के अंदर आप जागनी ब्रह्मांड में आकर के भूल गए। जबकि यही जागने का ब्रह्मांड हमारे लिए जागने का दिन है, और जाग करके हम परम धाम को याद करें ये हमारे लिए। पर हम बोले यहां आकर के भूल गए। कुटुंब परिवार सब ते रहते थे चित्त उदास। ब्रज में बोले हमारा कुटुंब था, हमारा परिवार था, सब कुछ था, तो भी तुमको एक श्री राज बिना और ना रहती आस, कि तुम्हें उस परमात्मा के बिना और कोई किसी चीज की आशा नहीं रहती थी। बेटे थे घर अपने चित श्री राज के चरण। बोलो श्री प्राणनाथ। क्या कह रहे कि आप अपने घर में बैठते थे, और घर में बैठने के बावजूद भी बोले कहाँ आपकी आशा थी? आपका मन मस्तिष्क परमात्मा के राज्य महाराज के चरणों में रहता था। तुमको एक श्री राज बिना और ना रहती आस, और एक परमात्मा के बिना तुम्हारी कोई आशा नहीं थी। तो फिर आए जब रास में कियो गोपद वच संसार। क्या कहने लगे कि जब आप रास में प्रवेश किए तो उस समय आपको जब बांसुरी की आवाज सुनाई दी तो कैसा लगा? ऐसा लगने लगा जैसे नानू कोई वाछरडू होय અને વાછરડાનો જેટલો ખૂર છે ને એ ખૂરને જેમ પાર કરવામાં એક પલ કે એક સેકન્ડ લાગે છે, એવી રીતે બોલે આ સંસારને છોડીને તમે એક સેકન્ડની અંદર આ મોહ સાગરને છોડી અને અખંડ બ્રજ રાસની અંદર પ્રવેશ કર્યા, और રાસની અંદર જઈને પરમાત્માની સાથે અખંડ રાસ લીલા કરી। यदि अखंड रास में प्रवेश करने के लिए संसार तुम्हें यदि एक वाछरडाना पग जेटलो संसार लागतो होय तो बोले जागनी ब्रह्मांड में यही मोह सागर इतना बड़ा क्यों लग रहा है, इतना विशाल क्यों लग रहा है? क्योंकि इस विशाल ब्रह्मांड के अंदर तुम्हें यहां जो रास सुनाई दे रही, कौन सी रास है? ये जागनी रास। और जागनी रास का आनंद कैसे लेना है? तो यहां बैठे बैठे हम साधना के बल से, ध्यान के माध्यम से, जिस दिन हम परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करके घूम करके उसका आनंद लेकर के जब आएंगे और ब्रह्म ज्ञान को आत्मसात करेंगे, ये क्या है? जागनी रास है। जिस जागनी रास की बांसुरी क्या
18,758 जो चौपाइयां हैं, ये चौपाइयां क्या है, जिसमें राज्य महाराज इस बांसुरी रूपी चौपाइयों के सुर को फूंक रहे हैं और इस सुर को हम श्रवण करते हैं और उसको श्रवण करके हम संसार से मुक्त हो सकते हैं। तो यही जागनी रास का आनंद है। अक्षरातीत के साथ परम धाम में जाकर के आनंद और प्रेममय आनंद को प्राप्त करना ही जागनी रास का आनंद है। और यही जागनी रास का गरबा है। कोई ना लगता तुमको इन माया को नेम, रहो सदा छके जोश में आटो जामे प्रेम। और इसी तरह क्यों कर जोग माया में ने बदले तुम आकार, जोग माया ने बीच में नए क्यों करायो श्रृंगार। किस तरह आपने वहां जाकर के वस्त्र बदले, कैसे आपने वहां रासलीला की और कैसे आपका वियोग हुआ, सारी चर्चा होती है। और सब चर्चा जयराम भाई कंसारा सुनते हैं। इधर एक दिन ऐसा प्रसंग बना कि यहाँ के जो कथावाचक थे, ये कथावाचक श्री जी साहब की चर्चा को जब प्रवाह चलने लगा तो जितने कथावाचकों के शिष्य थे वो सारे शिष्य इधर आने लगे। और जब इधर आने लगे तो कथावाचकों के शिष्यों में कमी पड़ने लगी। और जब कमी पड़ने लगे तो सारे कथावाचक क्या सोचने लगे कि ये श्री जी साहब नामक कोई साधु आया, हमारे सारे शिष्यों को ले गया है। और यहाँ से ब्रज रास की चर्चा सुन करके जो सुंदर साथ जाते थे, जो भक्त जन जाते थे, अपने गुरु से पूछते थे कि बताओ तुम जिस कथा के अंदर प्रवचन सुनाते हो उसमें और इसमें अंतर क्या है, हम बताएं। बोले वो अखंड रास और अखंड ब्रिज और परम धाम का वर्णन करते, क्या आप कर सकते हो? क्योंकि कथावाचकों के पास कहानियां, उसके अलावा कुछ है नहीं। अब वो जो सवाल पूछे जाते थे, इन सवालों का उत्तर ये कभी दे नहीं पाते थे, इसलिए घबरा करके इन्होंने एक चुगलखोर खड़ा किया। और चुगलखोर खड़ा किया, उस चुगलखोर को कहा कि हम आपको इस कार्य को करने के पैसे देंगे और आप पैसे लेकर के ये चुगली बादशाह से कर देना। तो क्या करता है, चुगल केते दिन पीछे गया फिरंगी पास, ये शख्स मिला दरबार में इन्हीं कारज की आस। कि यही चुगलखोर एक दिन राज दरबार में जाता और राज दरबार में जाकर के चुगली करने के लिए कोशिश करता है। उस समय राज दरबार में उनको एक पुरुष मिलता है उनके मित्र के रूप में। और मित्र के रूप में मिला पुरुष, वो पुरुष इनसे पूछ रहा है। तब उन शख्स ने कहा, तुम कहां जात हो, कौन काम? ये हे भाई ये बताइए आप किस काम से जा रहे हो और किसने आपको भेजा है? आए उतावले दरबार में इन बेर इष्ठाम। और उतावले उतावले जब पहुंचने आए, चुगलखोर कह रहा है कि कोई प्राणनाथ जी नामक साधु आए और वो साधु सारे देवों की निंदा करते हैं, सब देवों को गलत बताते हैं, इसलिए हम चाहते कि हम उस साधु की फरियाद बादशाह से कर दें। अब ये बात सुन करके जो शख्स मिला था, जो व्यक्ति मिला था, आदमी मिला था, उस आदमी ने क्या कहा, क्या तुम्हें पता है, क्या तुमने उसको आंखों से देखा है, क्या कानों से तुमने श्रवण किया कि वो निंदा करते हैं? तो बोले ना 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 ना, बोले मैं कभी उस मंच में गया नहीं हूं, ना मैंने सुना है, ना कभी आंखों से उनको देखा है। मैं तो केवल कथा वाचने वाले कथावाचकों के कहे अनुसार मैं ये फरियाद करने जा रहा हूं। तब उनको समझाता है कि हे भाई, तुम जिस प्राणनाथ जी के विरुद्ध में यदि इस बादशाह को फरियाद करोगे, ये बादशाह उस प्राणनाथ जी पर कोई भी प्रकार का कष्ट पहुंचाएगा। सोचिए कि एक साधु को कष्ट होगा, वो साधु परेशान होगा और उस साधु का जो मालिक है क्या बोलता है, उस साधु का जो मालिक ऊपर जिसके नाम से वो भक्ति कर रहा है, समझ लीजिए कि उसके दिल में क्या बीतेगी। और वो मालिक जिस दिन तेरे ऊपर बुरी नजर करेगा तो तेरा परिवार भी बचेगा, तेरे जीवन में कुछ कष्ट ही कष्ट और दुख ही दुख आ जाएगा। ऐसी जब बात कही तो इस बात को सुनकर के वो चुगल करने सोचने लगा कि कहने लगा, मैं क्यों करूं ऐसा काम,
मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो सुना तक नहीं कि वो ऐसी निंदा करते या नहीं करते। तो बोले जब सुना ही नहीं तो क्यों जा रहे हो। इधर जैसे ही ये यहां से लौट गया, फरियाद तो हुई नहीं, लेकिन फरियाद होने जा रही ऐसी बात सुनकर के सुंदर साथ क्या करते हैं कि यहां पर साथ में खलबल पड़ी, हुआ चुगल का डर। सब सुंदर साथ के अंदर एक डर बैठ गया, यदि बादशाह आया तो उस समय बोले जयराम भाई कंसारा हम सबको बोले बंदी बना करके जेल में डाल देगा और बहुत मारेगा। इस डर के मारे सब लोग भागने लगे, कोई शहर में छिप गए, कोई लोग तो अपने ही इधर सिटी में आकर के शहर में छिपे, कोई यहां से चले गए गांव से बाहर, शहर से बाहर, कोई कहने लगे हम वहां कभी गए ही नहीं, और कोई कहने लगा कि भाई हमें तो उनका अता पता भी नहीं है। इस तरह सारे लोग भाग करके खड़े हुए। इधर इन भांत दज्जाल ने सबके लिए हथियार। बोलो श्री प्राणनाथ। क्या कह रहे हैं कि इस बात दज्जाल ने, दज्जाल यानी माया ने कौन से हथियार ले लिए? ईमान, आस्था और निष्ठा वाले जो हथियार थे वो सुंदर साथ के क्या कर लिए? छीन लिए, ले लिए। क्योंकि आस्था होती तो भागते नहीं, पर आस्था और ईमान था नहीं, इसलिए जो व्यक्ति भाग गए उन व्यक्तियों के नाम से कह रहे हैं कि ये आस्था के बिना जितने हथियार फेंक के चले गए, कोई खड़ा ना रह सका तरफ धनी निर्धार, कि कोई व्यक्ति सभा में और सत्संग में खड़ा नहीं रह सका, एक जयराम खड़ा रहा और इनके घर के लोग। जयराम भाई कंसारा, उनको पहचान हो चुकी थी, कहां छोड़ के जाते हैं। उनको ये विश्वास था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, अक्षरातीत की कृपा तले थे, और जो अक्षरातीत की कृपा तले रहता है उसका इस दुनिया में कौन बाल बांका कर सकता है। उसके ऊपर दुनिया की कोई भी आफत आए उसका कोई नुकसान पहुंचा सकता नहीं है। और इसलिए जयराम भाई कंसारा की परीक्षा पूर्ण हुई। ये ईमान की परीक्षा थी, जो परीक्षा ली गई वो ईमान की परीक्षा में जयराम भाई कंसारा तटस्थ और पास हुआ, उत्तीर्ण हुए। इधर और लोग जितने भी थे उन्होंने सारे हथियार फेंक दिए, यानी सबके सब ईमान से कच्चे निकले। इसलिए आध्यात्मिक जीवन के अंदर कोई हथियार माया को परास्त करने का है तो क्या है वो? ईमान। यदि ईमान डगमगाया तो सारी चीज डगमगा जाती है। इधर श्री जी साहब को खासे दिन हो गए थे यहाँ पर, और खासे दिन होने की वजह से श्री साहब यहाँ से अब निकलना चाहते हैं, पर वो जाने नहीं दे रहे थे। एक दिन अरब के लोगों ने आकर के यहाँ छापेमारी करी। छापेमारी यानी उस समय अरब के लोगों के पास एक ही जरिया था कि हिंदुस्तान के लोगों को उठा करके ले जाना और यहाँ के लोगों को पैसा दे करके छोड़ देना। तो इसीलिए ये धंधा बहुत समय तक चला। जबरदस्ती लोगों को बाजार से उठा ले जाना, खेतों से उठा ले जाना, गांवों से उठा ले जाना, ये काम अरबवासी किया करते थे। तो उस समय बायजूराज और सुंदर साथ को अरबवासियों ने क्या किया? पकड़ करके ले गए। और इधर श्री जी साहब को यह अवसर मिला, कहने लगे कि बायजूराज को छुड़ाने के लिए भी हमें जाना पड़ेगा। और इस तरह यहाँ से निकल पड़ते। नबी, पोरबंदर, पाटन, कहाँ कहाँ होते? नबी, पोरबंदर और पाटन होते हुए कहाँ पहुंचते? कच्छ में आते, और कच्छ से मंडई में आते। मंडई यानी यही मांडवी, कच्छ भुज के एरिया से होते हुए फिर श्री साहब कुछ दिन वहां रुकने के बाद और आगे आते हैं, और वहां से चर्चा करके फिर कपैया होते हुए हरवंश ठाकुर को वहां जागृत करते हैं। कहते कि हे हरवंश ठाकुर, आपने जब से ज्ञान लिया तब से लौट करके कभी गए नहीं हो, इसलिए हे हरवंश ठाकुर आपको बिहारी जी का दर्शन करने जाना चाहिए। ऐसे करके बिहारी जी के दर्शन के लिए भेजते हैं, और चर्चा करी तिनके घरों करे खंडनी के वचन। संसार में उनके बड़े भाई लगते हैं, लेकिन आत्मा के भाव में कोई भाई और कोई सगा लगता नहीं है। खंडनी के वचन कहे,
और खंडनी के वचन कहने का तात्पर्य क्या है? एक ही उद्देश्य, पराये व्यक्ति को कभी भी खंडनी नहीं की जा सकती। खंडनी केवल अपने लोगों के साथ ही किया जा सकता है, गरम किसके ऊपर होया जा सकता है? घर में कई बार व्यक्ति क्या बोलता है, जब एक लाइन में जहां तक समझ पाया हूं, बोले आप दूसरों के साथ तो बड़े हंस हंस करके बातें करते हो, घर में आकर आपको क्या हो जाता, बिल्कुल तड़भड़ बोलते हो। तो ये क्यों होता है पता है? दूसरों के साथ इसलिए मीठा बोलना पड़ता है क्योंकि वो पराया है। उसको यदि कुछ कह दोगे तो उसको बुरा लगेगा, और बुरा मानने की वजह से वो समाज में बुराइयां फैलाएगा। अपने व्यक्ति के ऊपर यदि गर्म होते हो या कुछ दबाव रखते हो, अधिकार रखते हो, इस वजह से यदि गर्म शब्द कह दिए गए तो वो अपनेपन की भावना है। जबकि राज्य क्या कह रहे हैं? दुख ना देऊं कुल पाकड़ी देखूं शीतल नैन, कि मैं किसी ब्रह्म सृष्टि को दुख देना नहीं चाहता है, लेकिन दुख नहीं देना चाहता है। लेकिन एक बात सोचना कि हम मेराज ठाकुर का जो जीव है, वो जीव राज्य महाराज की जो भावना है, उस राज्य महाराज के भावों को समझ करके वो जीव सोच रहा है कि एक परमात्मा इनके घर घर तक आ रहा है, लेकिन इनको कोई असर पड़ती नहीं है। तो ये जीव के जो भाव है वो व्यक्त होते हैं, और जीव कभी कभी खंडनी के शब्दों का प्रयोग करता है, राज्य प्रयोग नहीं करते हैं। राज्य तो किसी को थोड़ा सा भी कष्ट देना नहीं चाहते, पर इंद्रावती का जो जीव मेराज ठाकुर का जीव है, ये जीव विचारा राज्य को समझ करके सोचता है कि एक परमात्मा हर रूहों के लिए, ना गांव ना सिटी कुछ नहीं सोचते, बोले कितने मीलों तक, कितने किलोमीटर तक, बोले दूरी तक चल करके जा करके ज्ञान सुनाते हैं, और इनको कोई जागृति नहीं आ रही। इसलिए जीव का स्वभाव है जो क्या सोचता है कि मैं 2 कदम आगे रह करके इनको जागृत करने की कोशिश करूं। इसलिए इतना याद रखना कि स्वयं धाम के धनी हमारे सुंदर साथ की खंडनी कैसे करते थे। खंडनी का उद्देश्य जीव का भाव है, और मेराज ठाकुर की भी एक हमारे जैसे ही इंसान है, जिस इंसान के ऊपर इंद्रावती की आत्म बैठी है, और उस इंद्रावती की आत्म में स्वयं राज्य महाराज बैठे हैं, स्वयं परमात्मा का वास है। इसलिए जीव कभी कभी अपनी करनी करता है, हर समय परमात्मा कोई कार्य नहीं करेगा। मैंने आपको पहले दिन ही बोला था कि यदि प्रधानमंत्री गाड़ी में बैठ के जा रहे तो प्रधानमंत्री का अभी कार्य कैसा है? गौण है। गौण होना यानी अभी वो कार्य कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे, लेकिन कार्य करने का काम उनका नहीं। कब करेगा? जब किसी को सभा में भाषण देना है, किसी को मीटिंग में कुछ समझाना है, तभी वो बोलेगा। हर समय वो बोलने वाला या कुछ काम करने वाला नहीं, बाकी उस गाड़ी में बैठा है। इसी प्रकार जब गाड़ी में बैठा है तो भी वो कार्य नहीं कर रहा, गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चला रहे, सुरक्षा करने वाला सुरक्षा कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री अभी कुछ कर रहा नहीं। राज्य महाराज मेराज ठाकुर के अंदर विराजमान है, इंद्रावती के अंदर विराजमान है, लेकिन जरूरत पड़ने पर जहां जरूरत है वहां कार्य करते, हर समय कार्य नहीं करते। हर समय जैसे ड्राइवर यदि ड्राइवर के साथ चल रहे तो ड्राइवर कार्य में सदा सजग रहता है, इसी तरह कभी कभी जीव सावधानी बरतता है तो कभी कभी आत्मा अपने भावों में आती है। तो इसलिए जीव और आत्मा का प्रसंग कभी कभी जागृत अवस्था में दिखाई देता है, और इसी से क्या लगता है कि ये परमात्मा लीला कर रहे, पर परमात्मा लीला नहीं कर रहे हैं। हर समय यदि परमात्मा लीला करेंगे ऐसा संभव नहीं है। कभी कभी जीव करता है, कभी कभी आत्मा करती, कभी कभी परमात्मा की लीला होती है। तो इसलिए जो खंडनी के वचन कहने का तात्पर्य जीव का स्वभाव है, और संसारिक जीव है, संसार का जीव है, इसलिए कभी भी संसार के अंदर इस तरह के शब्द प्रयोग करता है। भेजे बिहारी जी के पास जाए करो दीदार,
किनके पास भेजा? बिहारी जी के पास भेजा। कहने लगे तुम जा करके दर्शन करो। कहां से आए? भोजनगर आए घर वृंदावन, और वहां से भोजनगर में आए। भोजनगर में वृंदावन के अंदर, अरे वृंदावन जो हरिदास जी का बेटा है, उस हरिदास जी के बेटे को मिलते हैं और उनको वहां ज्ञान चर्चा श्रवण करवाते हैं। और यहां से दिन दो एक रह के फिर नलिये पहुंचे। उधर से धीरे धीरे श्री साहब आगे बढ़ते हैं तो फिर कहां पहुंच जाते हैं? नलिया। और नलिये से होते हुए कहां से थी चल के आए ठट्टे नाथे के, कि यहां से चल करके कहां आए? ठट्टा नगर में आए और नाथा जी से मुलाकात करी। और पूछत घर उनका नाथे सो भयो मिलाप, मिलते ही सुख उपजा मिट गयो सब ताप। और इसी तरह नाथा जोशी के साथ मुलाकात होती है। ठट्टा नगर में 10 दिन रह करके, 10-12 दिन रह करके वापस लाठी बंदर जाना चाहते थे। लाठी बंदर के लिए जैसे ही निकले, पर अक्षरातीत की अभी लीला यहाँ बाकी है, आत्माओं की जागृति हुई नहीं है। इसलिए यहां से चढ़े नाव में 17 दिन लगा तूफान, वो जहाज फेर आई जो था हुक्म सुबान। बोलो श्री प्राणनाथ। जाना तो चाहते थे, लेकिन जो तूफान था हवा का, वो किस तरफ के ओर जा रहा था? ठट्ठे नगर की ओर जा रहा था, विपरीत दिशा का था। इस वजह से वापिस लौट करके आए और फिर लाठी से ठट्ठे आए। नाथा जोशी मिला धाए, बंधन सो मुलाकात भाई अपने घरों पधराए। और इसी तरह वापिस आए और नाथा जोशी, बंधन भाई, जिंदादास माली, ठाकुरी बाई, इन सब सुंदर साथ से मुलाकात हुई। यहाँ अब चर्चा प्रवचन होने लगा। और कई दिनों के बाद एक दिन श्री जी साहब ने सुना कि यह चिंतामणि जी नामक एक कबीर के पंथ का महान संत है। सुने साध चिंतामण रहे कबीर के धर्म, और करीब कबीर धर्म का पालन करने वाले चिंतामणि जी महाराज हैं। ऐसा जब उन्होंने सुना तो सोचा क्यों ना हम उनको जाकर के मुलाकात करें। जब गए उनसे मिलने के लिए तो जाने के बाद क्या करें? जो देने आए हो तो देवो, लेने आए हो तो देवे हम। कहने लगे कि यदि आप देने कुछ आए हो तो हमें दीजिए, और यदि कुछ लेने आए तो आप हमसे लीजिए। क्या कहने लगे? कहो तो चतुर्भुज का दिखाओ तुम्हें दर्शन। कहने लगे कि हे श्री जी साहब, यदि आपको चतुर्भुज दर्शन करवा दूं तो? ये कौन करे? चिंतामणि जी महाराज। चिंतामणि जी महाराज सिद्धि प्राप्त व्यक्ति, और सिद्धि प्राप्त व्यक्ति होने के कारण से कह रहे कि आपको मैं चतुर्भुज का दर्शन करवा दूं। चतुर्भुज यानी विष्णु भगवान का। एक बात ध्यान रखना कि जितने भी देव हैं उन देवों को संसार के अंदर अलंकारिक रूप से कभी किसी के 4 हाथ, कभी किसी के 5 सिर, कभी किसी के 4 सिर, कभी किसी के सहस्त्र हाथ, ये अलग अलग रूप से वर्णन किया है। लेकिन हकीकत में ये देव ऐसे नहीं है। विष्णु भगवान को चतुर्भुज कहा है। क्यों कहा? क्योंकि विष्णु भगवान शुरुआत के अंदर हिमालय के अंदर मानसरोवर की तरफ जब रहते थे, उस समय की घटना में कहा जाता है शंख, चक्र, पद्म और गदा। शंख क्या है? संस्कृति को सदा बरकरार रखने के लिए जो ज्ञानमयी बातें कही जाती समाज में, ये ज्ञानमय शंख है। जो संस्कृति को बचाने का जो प्रचार का काम है, ये क्या है? शंख है। चक्र क्या है? उसकी सुरक्षा करने का कर्तव्य। किसकी सुरक्षा करने का? कि जो संसार के अंदर जो चारों तरफ से हर प्रकार से समाज को सुरक्षित कर दे, इसी को ही चक्र कहा है। पद्म यानी जिस जगह पर संस्कृति, सभ्यता, शिष्टाचार, आचरण
सभी जगह से समाज परिपूर्ण हो और जहां उस समाज का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ऐश्वर्यवान हो। ऐश्वर्यवान यानी अच्छे गुणों को धारण करने वाला राजा हो या शासक हो। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को क्या कहा? पद्म को धारण करने वाला। पद्म यानी कमल, और कमल को ऐश्वर्यवान कहा जाता है। तो बोले ऐश्वर्य को धारण करने वाला, आध्यात्मिक ऐश्वर्य को, संसारिक ऐश्वर्य को धारण करने वाला पुरुष। और गदा यानी शक्ति का प्रतीक, कि जिसका सामर्थ्य इतना बलशाली हो कि जिसका शासन पूरे संसार के अंदर फैला हो। ऐसे शासन को करने वाला व्यक्ति कैसा कहलाता है? चतुर्भुज पुरुष कहलाता है। यानी चारों चीजें जिसके हाथों में हो, ऐसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं? चार हाथ वाला। और जैसे जिसके पास चार वेदों का ज्ञान हो तो उसको क्या बोलेंगे? चतुर्मुखी। ब्रह्मा जी को चतुर्मुखी की उपाधि कब मिली? जब संसार बना, संसार में सांकल्पिक सृष्टि उत्पन्न हुई। ध्यान रखिएगा, कैसी सृष्टि उत्पन्न हुई? सांकल्पिक सृष्टि बनी। सांकल्पिक सृष्टि के अंदर जो प्रारंभिक मनुष्य, शुरुआत के जो मनुष्य बने, जिनको संकल्प से बनाया गया, ये मनुष्य वर्षों तक इस संसार में जीने की कला को अपना रहे थे। उस समय अंगिरा, आदित्य, सूर्य और वायु नामक जो ऋषि थे, ये ऋषि परमात्मा के ध्यान में डूबे हुए थे। और जब ध्यान में डूबे हुए ऋषियों को चार वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ, एक एक ऋषि को एक एक वेद मिला। और जब एक एक ऋषि को एक एक वेद मिला, इन चारों ऋषियों ने यही ज्ञान समाज में पढ़ाना शुरू किया। तो उनमें से, समाज में से सबसे बुद्धिशाली कोई व्यक्ति था तो कौन था? ब्रह्मा जी थे। इसलिए ब्रह्मा जी को जब ये ज्ञान श्रवण करवाया गया, तो कोई व्यक्ति एक वेद को पढ़ने वाला था, कोई दो को पढ़ने वाला था, कोई तीन को पढ़ने वाला था, पर ये ब्रह्मा कैसे थे? एक साथ चार को पढ़ गए। ब्रह्मा जी को चारों वेद कंठस्थ, चारों वेदों का अच्छी तरह ज्ञान होने की वजह से ऋषियों ने इनका नाम क्या रख दिया? चतुर्मुखी रख दिया। जबकि ये चार मुख वाले कोई देव नहीं है। समाज के अंदर जहीं सीरियलों में देखो, फोटो में देखो, बेचारे ब्रह्मा को चतुर्मुखी ही घोषित करके बैठा दिया। अरे प्रकृति का नियम है, प्रकृति के नियम में ऐसे सिर लगना यानी विकृत बालक का जन्म लेना। बोलो श्री प्राणनाथ। होता है कभी कभी, दो बालक जुड़े रहते, तीन सिर जुड़े रहते, दो सिर जुड़े रहते, डॉक्टर लाइन में देखना, बहुत सारी हिस्ट्री मिलेगी। तो ये क्या हुआ? विकृति शरीर को प्राप्त होना यानी विकृत शरीर का जन्म लेना माना जाएगा। पर ब्रह्मा जी का विकृत शरीर नहीं माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी बुद्धिशाली व्यक्ति है। और बुद्धिशाली होने के बाद इसको एक सिर या दो सिर वाला कहा जा सकता नहीं है। इसको एक उपमा दी गई। जैसे मैं आपको एक दो दिन पहले भी उपमा दिया था कि उपमा अलंकार में क्या कहा जाता है? जब बच्चा बहुत सुंदर लगता है तो क्या बोलते हैं? चांद का टुकड़ा है। चांद का ही टुकड़ा होगा तो इधर तो सफेद सफेद ही प्रकाश देगा। चांद का टुकड़ा कहने का तात्पर्य क्या है? कि वो जो बच्चा है वो बहुत सुंदर और मासूम और शीतल स्वभाव का है। और ऐसे स्वभाव की वजह से उसके ऊपर उपमा अलंकार का प्रयोग करके क्या कह दिया? जैसे बच्चा बदमाशी करता तो क्या उपमा दी जाती है? आप ही बोल दीजिए, क्या कहा जाता है उसको? एक ही उपमा दी जाती है, क्या कहते हैं? गधे जैसा है। ठीक है, ये उपमा दी जाती। क्यों उपमा दी जाती? कि उसका संस्कार क्या है? उसके जैसा है। कहने का तात्पर्य कि उपमा अलंकार का कभी प्रयोग किया जाता है तो यदि ब्रह्मा जी के ऊपर लग गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कह रहे कि चतुर्भुज का दिखाऊं तुम्हें दर्शन। कहने का तात्पर्य कि विष्णु भगवान का दर्शन करवाना। के कहो ज्योति स्वरूप को, के शेषाय सहस्त्र फण। ज्योति स्वरूप यानी संसार के अंदर साधना में जो ज्योतियां और प्रकाश दिखता है उसका अलग अलग तरीका है।
त्रिकुटी, भ्रीकुटी, ठीक है। इससे आगे बढ़ोगे तो ब्रह्मरंध्र। ये मार्ग क्या है? आध्यात्मिक मार्ग है। जब व्यक्ति इधर ध्यान लगाता है तो उसको धीरे धीरे प्रकाश स्वरूप दिखाई देने लगता है, और प्रकाश स्वरूप दिखाई देता उसी में से कभी कभी सहनाई की आवाज आती है, कभी कभी ज्योति स्वरूप का प्रकाश दिखाई देने लगता। तो व्यक्ति उसको क्या समझता है कि परमात्मा कैसा है? तो बोले ज्योति स्वरूप है, प्रकाशमान स्वरूप है। पर हकीकत में योग दर्शन कहता है कि बुद्धि भी प्रकाशित होती है। एक जीव का जो प्रकाश है कितना माना जाता है? 16 करोड़ सूर्यों के समान तो केवल जीव का प्रकाश माना जाता है। तो बुद्धि का भी प्रकाश है, मन का भी प्रकाश है, चित्त का भी प्रकाश है, और अहंकार का भी प्रकाश है। ये सारे साधना में प्रकाश स्वरूप में दिखाई देने वाले तत्व है। तो इसीलिए इनके अंदर जो ज्योति स्वरूप का दर्शन है, कि शरीर में यदि ज्योति स्वरूप का दिखना है तो निराकार के अंदर का दर्शन है, कोई बाहर का दर्शन अभी हुआ नहीं है। परमात्मा भी प्रकाशमान स्वरूप है, पर वो कैसा है? युवा स्वरूप है। केवल ज्योति नहीं है, उसके अंदर से जैसे सूर्य प्रकाशमान है, लेकिन प्रकाश ही सूर्य नहीं, सूर्य से प्रकाश का आगमन हो रहा है। इसलिए सूर्य एक आधारशिला है, उस आधारशिला से प्रकाश निकल रहा है। इसी तरह परमात्मा एक आधारशिला है, उससे प्रकाश निकलता है, प्रकाशमान स्वरूप है। वो प्रकाशमान स्वरूप को युवा स्वरूप में भी वर्णन किया है। और अगले चरण में कह रहे कि के शेषाई सहस्त्र फण। अब ध्यान दीजिए कि दुनिया के अंदर 2 नाम पाए जाते हैं, नारायण, आदि नारायण और शेषाई नारायण। सुना? शेषाई नारायण भी कहा जाता है। शेष किसको बोलते हैं? बोलो श्री प्राणनाथ। शेष किसको बोलेंगे? यदि गणित में गिना जाए तो शेष किसको बोला जाएगा? भागाकार में जो बच जाता है उसको क्या बोलेंगे? शेष। कभी कभी शून्य को भी, जो शून्य बचता है उसको क्या बोलते हैं? शेष रह गया। शेष यानी शून्य। और कौन सा शून्य? मोह, अज्ञान, भरम ना कर्म, काल और शून्य, ये सारे नाम निंद के निराकार निर्गुण। कि कौन सा शून्य? तो बोले मोह, अज्ञान, भरम ना कर्म। कि मोह से जो संसार बना है, जिसमें सारी प्रजा भ्रमित हो रही, अज्ञानता के अंदर डूबी हुई है, वो सारे नाम किसके? इस संसार रूपी शून्य के। ये शून्य है, इसलिए शून्य का नाम क्या पड़ा? शेष। और शेष में जो व्यक्ति वास करता है, किसने वास किया? पहला, इत अक्षर को विलस्यो मन। विलस किसने विलास किया? अक्षर ब्रह्म ने विलास किया। जब अक्षर ब्रह्म ने विलास किया तो सबसे पहले इसमें घूमने वाला कौन है? अक्षर ब्रह्म का मन। और अक्षर ब्रह्म के मन को इसमें क्या कहा? आदि नारायण। अक्षर ब्रह्म के मन ने विलास किया ना। शयन कौन करने वाला है? अव्याकृत स्वरूप अक्षर ब्रह्म का मन। अब अक्षर ब्रह्म के मन का दूसरा नाम क्या पड़ता? आदि नारायण। तो आदि नारायण को यदि शेषाई नारायण कहा जाए तो इसमें गलत क्या है? बोलो श्री प्राणनाथ। पर यदि शेषाई नारायण आदि नारायण हो सकता है, लेकिन शेषाई नारायण को विष्णु भगवान कहना किसी भी तर्क संगति से यह उचित नहीं है, गलत है। क्योंकि शेषाई नारायण यानी आदि नारायण, आदि नारायण और शेषाई नारायण में कोई अंतर होगा नहीं। इधर शेषाई नारायण का मतलब क्या लिया जाता है? कि पाताल के अंदर सहस्त्र नागों वाला एक शेष नाग रहता है। वो शेष नाग के ऊपर विष्णु भगवान सो रहे हैं और लक्ष्मी जी पैर दबा रही है, और वही पूरी पृथ्वी का भार झेले हुआ नीचे बैठा है। अरे संसार की जो पृथ्वी है वो हवा में लटकी हुई है, वो किसी के ऊपर टिकी हुई नहीं है। ना नीचे पानी है, ना कुछ है, कुछ नहीं है। इसलिए उस पृथ्वी के नीचे यदि पानी समझना और समुद्र में शेषाई नाग नामक सहस्त्र फण वाला नाग घूम रहा है, ये किसी भी तरह से उचित और सत्य नहीं है। शेषाई यानी आदि नारायण इस दुनिया के अंदर हर चीज में विद्यमान है।
इसीलिए उसके हर जगह विद्यमान होने के कारण से उसको शेषशाही नारायण के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी किसी के सहारे के ऊपर नहीं टिकी। मैं कई बार बोलता हूं कि ऋषि दयानंद के शास्त्रार्थ के अंदर एक व्यक्ति ने पूछा कि पृथ्वी किसके ऊपर टिकी है, तो बोले बेल के ऊपर टिकी। बेल किसके ऊपर टिका है? तो कछुआ के ऊपर टिका है। कछुआ कहां टिका है? अगला उत्तर नहीं। शेष के ऊपर मान लो टिका है, पर शेष कहां टिका है? पानी के ऊपर टिका। और पानी किसके ऊपर टिका है? तो उत्तर मिलेगा नहीं। ये पृथ्वी केवल हवा में है, और उस हवा में रहने के कारण से वाणी क्या कहती? बातन मोहल रच्यो अति सुंदर, ना सेज्या जीवी ना थंबा, कि ना इसकी कोई थंब है, ना इसको रस्सी से बांधा गया है, ना किसी साइड से सहारा दिया गया है। जैसे सूर्य अंतरिक्ष में दिखाई देता है, चंद्रमा और तारे अंतरिक्ष में दिखाई देते हैं, पृथ्वी से कोई थंब सूर्य के साथ नहीं जोड़ा गया है, तभी सूर्य आकाश में अंतरिक्ष में विद्यमान है। इसी तरह पृथ्वी भी विद्यमान है। ये परमात्मा की संरचना है। और इस संरचना में देखिए, पृथ्वी सूर्य एक दूसरे हर ग्रह घूम रहे, लेकिन ये ग्रह एक दूसरे से टकरा भी नहीं रहे। इसलिए बोले अति सुंदर संसार की रचना हुई। और इस रचना को समझने के बाद भी कोई व्यक्ति समझ पाया नहीं। तो इस तरह कह रहे कि हम झिलमिल अनहद वगैरह का दर्शन कराए, इन सब का दर्शन करने की बात कही, लेकिन श्री जी साहब करे ना ना ना, बोले हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या चाहते हो? तो बोले कोई कबीर की साखी के ऊपर बात करते। और उस समय एक साखी आती, कहा कोड़ी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल, आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल। घटना है, कबीर साहब सब जानते कि क्या करके जीते थे। सूत काट करके उनका जीवन चलता था। और उस समय किसी भक्त ने कबीर के घर के अंदर ये धन इतना दे दिया था कि पूरी झोपड़ी में धन ही धन भर गया था। कबीर जी शाम को जब घर आए तो घर में देखा कि पूरी झोपड़ी में धन ही धन है। कबीर जी ने कमाल को कहा कि बेटा ये जो धन है वो निकाल दो। पर कमाल कहने लगे ये धन तो आपके किसी भक्त ने दिया, हम कैसे निकाल सकते। तो इस तरह की ज्ञानमयी बातें होते होते खासी रात हो गई और सुबह हो गया। और सुबह होने के बाद कमाल ने सोचा कि जब कबीर साहब नहीं मान रहे तो इस धन को निकाल ही देना चाहिए। और कबीर जी जब धन को निकाल करके बाहर फेंक रहे थे तब तक लोग उठ चुके थे। लोगों ने देखा, देखिए कबीर रोज का पैसा कमाता पूरे दिन, और पैसा कमा करके बोले झोपड़ी भर दी। अभी कमाल बोले इतना निर्मोही आदमी एक सारे पैसे बाहर फेंक रहा। समाज ने नहीं देखा कि किसने क्या किया। जो पैसे बाहर फेंक रहा था तो समाज ने दोहा क्या बनाया, कया कोड़ी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल, आधा भक्त कबीर और पूरा भक्त कमाल। तब लोगों ने कहा कि ये कबीर तो बोले मायावी है, लेकिन ये कमाल तो पूरा भक्त है, बोले संसार में कोई भी लिप्त है नहीं। और इस समय कबीर साहब को बेचारे को आधा भक्त कहा, लेकिन पूरी कहानी कोई जानता नहीं था। कबीर साहब तो उस धन को छूना भी नहीं पसंद करते थे। और इसीलिए कबीर साहब का शरीर संसार का है, इसलिए हो सकता कबीर साहब संसार के आधे भक्त हो, लेकिन कमाल दुनिया का पूरा मायावी भक्त था। और इसी तरह यहाँ आगे बात बढ़ती है और यहाँ पर एक प्रसंग आता है, एक पलक ते गंगजो निकसी हो गई चौदिश पानी। ये कबीर साहब के अंदर शब्द नामक प्रसंग में ये थोड़ा अलग टाइप से लिखा है नारी एक पुरुष दोई जाए बुझू पंडित ज्ञानी। अगला चरण सेम है, वही पानी दो पर्वत बूढ़े दरिया लहर समाने, वो सेम चरण है। तो पहले
जो चरण में वो थोड़ा सा अंतर है। नारी एक पुरुष दोई जाए बुझहु पंडित ज्ञानी। अब समझने की कोशिश करिएगा। एक पलक ते गंग जो निकसी हो गई 14 पानी। एक पलक क्या है कि अक्षरातीत के हृदय में से जो खेल दिखाने की इच्छा जागृत हुई उसको क्या बोला? एक पलक। ये पलक रूपी जो गंगा निकली, इच्छा रूपी जो गंगा निकली, वो कहां कहां गई? तो बोले 2 पर्वत तक गई। 2 पर्वत यानी श्यामा महारानी और अक्षर ब्रह्म, इनको पर्वत की उपमा दी गई है। और दरिया लहर समानी, उसके बाद कहां गई? तो बोले संपूर्ण ब्रह्म सृष्टि में गई। तो ब्रह्म सृष्टि को क्या कहा? पूरे दरिया में यानी पूरी ब्रह्म सृष्टि में चले जाना। उड़ मक्खी तरवर पर चढ़ बेटी बोलत अमृत बानी। और मक्खी क्या है? तो अक्षरातीत की आवेश शक्ति कहां पर बैठी है? शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर। संसार में आकर के शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर बैठ करके क्या करी? बोलत अमृत वाणी की कैसी वाणी का वर्णन करी है? तो ब्रह्म ज्ञान का वर्णन करी। वह मक्खी का मक्खा नहीं कि उस शक्ति का दुनिया में कोई दूसरा मालिक नहीं है। बिन पानी गर्भानी, यहां से प्रसंग बदलता है कि प्रकृति कैसी है? तो बोले प्रकृति इस संसार के अंदर से परे अक्षर ब्रह्म की इच्छा से अव्यकृत ब्रह्म के अंदर से जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण की जो प्रकृति पड़ी, सूक्ष्म रूप से पड़ी है, उस प्रकृति के अंदर 3 गुणों का हलचल होना और साम्य अवस्था भंग होना, उसी को क्या करे? 3 गर्भे गुण तीनों हो जाए। अक्षर ब्रह्म इस संसार को बनाने के लिए जो इच्छा धारण करते, उस इच्छा का नाम क्या है? मूल प्रकृति। उस मूल प्रकृति से क्या बना? अव्याकृत मन स्वरूप में प्रकृति। उस प्रकृति के अंदर कितने गुण है? 3 है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। तो इन्हों गर्भित होना बोला है। और कहें कि ये जो पुरुष है, प्रकृति और 3 गुणों को उत्पन्न करने वाला, और उसका जो मूल मालिक है वो कौन है? तो वो कह रहे कि वह तो पुरुष अकेला, वो एक पुरुष है। कहे कबीर या पद को बूझे सो सदगुरु हम चेला, कि वो सदगुरु है और हम उनके शिष्य है। तो ये पूरा प्रसंग है। उस प्रसंग को बाहरी रूप से कोई समझ पाएगा नहीं। इस तरह की चिंतामणि जी के साथ बातचीत होती है। इधर चिंतामणि जी के साथ बातचीत होने के बाद वहां से श्री साहब उठ करके चले आए। एक दिन कल्लू मिश्र जी के यहाँ जाते हैं, वो भी कथावाचक है, लेकिन उनके शुष्क ज्ञान को समझ करके श्री साहब समझ जाते कि इनके यहाँ कोई असर होने वाली नहीं है। तब श्री साहब यहाँ से उठ करके आ जाते हैं और यहाँ से उठ करके नाथा जोशी के घर में चर्चा वगैरह होती है। ज्ञान का दीपक चिंतामणि जी के अंदर जला के आए थे। चिंतामणि जी बैठ नहीं पाते हैं और चिंतामणि जी यहाँ से खोजते खोजते कहाँ आ जाते हैं? कल्लू मिश्र जी के यहाँ आकर के पूछते कि कोई श्रीजी साहब नामक ज्ञानी है, वो आपको पता है कि कहाँ रहते हैं? तो बोले वो नाथा जोशी के घर रहते हैं। नाथा जोशी के घर जब जाकर के देखा तो वहां सबके बीच में श्रीजी साहब बैठे थे और चर्चा चल रही थी। एक दिन सुना, 2 दिन सुना, 2-3 दिन में एक दिन खंडनी देख ली। श्री साहब बराबर की सुंदर साथ की क्लास ले रहे थे, खंडनी कर रहे थे। चिंतामणि जी घबराए, 1000 शिष्य हैं मेरे, और मेरी यदि खंडनी हो गई तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। एकांतवास में आकर के कह रहे कि हे श्री साहब, आपकी यदि इच्छा हो मेरी खंडनी करनी तो आप मुझे अकेले में बिठा करके कुछ भी कहना, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर बोले आप सबके साथ सभा में मेरी खंडनी मत करना। श्री जी साहब ने कहा कोई बात नहीं। बोले मैं आपको कहूंगा पर आपको समझ में आएगा और मुझे समझ में आएगा, तीसरे को ये समझ में आएगा नहीं। उस समय किरंतन उतरता है, सुनो रे शत के बंजारे एक बात कहूं समझाई। उस किरंतन के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि हे सत्य के व्यापारियों, एक आग छोटी बुझाई तापर दूजी
मोटी लगाई कि एक आग छोटी बुझाना, यानी घर गृहस्थी को कोई भी छोड़ सकता है, सरलता है। बोलो श्री प्राणनाथ। यदि घर में लड़ाइयां हुई, घर में पंगाबाजी हुई, पत्नी अच्छी नहीं मिली, तो पुरुष छोड़ करके भाग गया, औरत को पति अच्छा नहीं मिला, छोड़ करके भाग गया और कहने लगा नहीं अब मुझे शादी नहीं करनी, संसार में फंसना ही नहीं, तो ये क्या हुआ? आफत आई तभी भागा है, वैराग्य जागृत हुआ नहीं। क्या करें? एक आग छोटी बुझाना, यानी घर घर परिवार को छोड़ के भागना सरल है, लेकिन बोले जो शिष्यों रूपी और आश्रम रूपी जो बड़ी आग लगा दी, इन शिष्यों को मैं कैसे छोड़ सकता हूं? मेरा कई करोड़ों का आश्रम में कैसे छोड़ सकता हूं? ये जो मन मस्तिष्क में आया, बोली जो बड़ी आग लग गई, ये आग साधु को भी डुबोती है और गृहस्थियों को भी डुबोती है। तो बोले ये जो बड़ी आग है, जिसने बड़ी आग को छोड़ दिया, छोड़ो रे ज्ञान गुमान। क्या कह रहे हैं कि ज्ञान के अहंकार को छोड़ो। ज्ञान के अहंकार में पड़ा व्यक्ति बोले सत्य के मार्ग पर चलना नहीं चाहता, आटी आन के फांसी लगाई वो भी उल्टी दई उल्टाई, कि हे ज्ञानी जनों तुम्हारी इच्छा और तृष्णा रूपी इस रस्सी ने क्या किया? तो बोले मोह की आटी लगा दी, गांठ मार दी। उस गांठ में से तुम्हारा जो लोभ है धीरे धीरे क्या करता जा रहा? एक रूम से दो रूम, दो रूम से 3 4 5, एक शिष्य से 10 शिष्य, और इन शिष्यों की मंडली होने के बाद बोले तुम छोड़ना चाहते नहीं हो। आटी आन के फांसी लगाई वो भी उल्टी दई उल्टाई, बंद पर बंद दिए विद विद के, सो खोली किन्हू ना जाए। बोले कोई और फांसी का फंदा बांधे वो अलग बात है, लेकिन इस ज्ञान के अहंकार में जब खुद ही फांसी का फंदा लटका लेते हो तो इस भव सागर से पार कैसे होंगे? उस किरंतन का ये भाव था, और उस भाव को जैसे ही चिंतामणि जी समझे, सभा के बीच में खड़े होकर के कह रहे कि हे श्री जी साहब, अहंकार रूपी और अभिमान रूपी इस ज्ञान रूपी लाठी से इस काले कुत्ते को मैं मारना चाहता हूं, और इस ज्ञान से मैं अपने अहंकार को मार रहा हूं। ऐसे करके अपने आप को वो स्वीकार करते हैं, और वहीं श्री जी साहब के चरणों में बैठ करके जब ज्ञान मिल जाता है, तब उस समय श्री जी साहब से कहते हैं कि मुझे तारतम मंत्र चाहिए। और उस तारतम मंत्र के समय में क्या कहते हैं, क्या क्या परहेज करना है, तो उस प्रसंगों को बता रहे। एक हराम कया मांस को, कि मांस मच्छी बिल्कुल खाना मत। दूसरा हराम शराब, और दूसरी चीज क्या है? शराब। तीसरी औरत बिरानी तजे सो पावे हयाती। अब और गणिका टाइप की व्यभिचारिणी नारी से या व्यभिचारिणी पुरुष से थोड़ा दूर रहना। चोरी झूठ बोलना, और बोले असत्य बोलना, झूठ बोलना, इनका छोड़ाया उदक। और इस तरह ये नियम बनाते हैं, और उस नियम को कहते कि इनका आपको पालन करना है। ऐसे करके इनको शिष्यों सहित तारतम मंत्र प्रदान करते हैं। और जब चिंतामणि जी महाराज यहाँ पर श्री जी साहब के चरणों में आए, तो यही बात पूरे ठट्टे नगर में पहुंची। सब ठट्टे नगर वासियों ने सुना कि चिंतामणि जी जो कबीर के अनुयायी हैं और बड़े महंत व्यक्ति हैं, वो श्री जी साहब के चरणों में चले गए। तो यहाँ की प्रजा भीड़ों के भीड़ सत्संग में आने लगी, और धीरे धीरे यहाँ चतुरा पोहकरणा नामक श्री जी साहब की सेवा में दूध लेकर के आने वाला एक जो सुंदर साथ हैं, जो लालदास जी के यहाँ भी दूध देने जाता है। तो ये सारे प्रसंग कि कल किस प्रकार सेठ लक्ष्मण दास जी जो 99 जहाज के मालिक हैं और स्वयं एक कथा वाचक हैं, वो सारी चर्चा कल के दिन होगी। आज के दिन ये प्रसंग यहाँ पर पूर्ण होता है। बोलो श्री प्राणनाथ। श्री महामती कहे सात जी, ए ठट्टे की बितक, ए मेहर सैयों पर करी,
साहिब सुभानल हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।